हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो में हम आपको श्री हरिवंश महापुराण के 47वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि प्रद्युम्न और प्रभावती का गंधर्व विवाह एवं समागम, फिर गद और चंद्रवती का तथा सांब और गुणवती का गांधर्व विवाह, इसकी कहानी कथा सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी श्री हरिवंश महापुराण की कथा को बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त मन से सुने। आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं गणेश जी की वंदना के साथ। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने जब यह समझ लिया कि असुर वाला प्रभावती पर सर्वथा मेरा काम का आवेश हो गया है, तब वे प्रसन्न मन से हंसी से इस प्रकार बोले, बेहंग में तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं भ्रमरों के साथ भ्रमर बनकर इसी माला में लुक छुपकर यहाँ दैत्य राजकुमारी प्रभावती के पास आया हूँ। तुम मेरे आगमन की सूचना दो। मैं प्रभावती का आज्ञा पालक हूँ, वह मेरे प्रति जैसा चाहे बर्ताव कर सकती है। राजन, ऐसा कहकर सुंदर रूप वाले प्रद्युम्न ने उसे अपने रूप का दर्शन कराया। वह प्रसाद पृष्ठ प्रज्ञावान प्रद्युम्न की प्रभा से प्रकाशित हो उठा। उनकी कांति से चंद्रमा की सुंदर कांति भी तिरस्कृत हो गई। प्रद्युम्न को देखते ही प्रभावती के काम रूपी समुद्र में ज्वार आ गया। ठीक उसी तरह जैसे पूर्ण चंद्रोदय का पर्व प्राप्त होने पर सरताओं के स्वामी समुद्र में बाढ़ आ जाती है। प्रभावती का मुख लज्जा से कुछ नीचे को झुक गया, तो भी वह कुछ कुछ तिरछी चितवन से अपने प्राण वल्लभ की ओर देख लेती थी। उस समय कमलनयनी प्रभावती स्थिर भाव से खड़ी थी। मनोहर आभूषणों से विभूषित हुई सुंदरांगड़ी प्रभावती के मुख के नीचे के भाग ठोड़ी का हाथ से स्पर्श करके प्रद्युम्न का शरीर पुलकित हो गया। वे उससे इस प्रकार बोले, सुमुखी, तुम्हारा ये पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमान मुख मुझे सैकड़ों मनोरथों के द्वारा आज प्राप्त हुआ है। तुम इसे नीचे की ओर करके मुझसे कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तुम अपने मुख चंद्र की प्रभा का इस प्रकार तिरस्कार या लोभ न करो। भीरु, भय छोड़ो और इस दास पर बली भांति अनुग्रह करो। भीरु, तुम्हारा यह सलज्ज मौन भाव मुझे इस समय के लिए उपयुक्त सा नहीं दिखाई देता। भय त्याग दो, इसके लिए मैं यह हाथ जोड़कर याचना करता हूँ। समयोचित कर्तव्य क्या है, यह मुझसे सुनो। संसार में तुम्हारे रूप की कहीं तुलना नहीं है। तुम देश काल के अनुरूप गांधर्व विवाह करके मुझ पर अनुग्रह करो। तदंतर वीर यादव प्रद्युम्न ने आचमन करके सूर्यकांत मणि में स्थित अग्निदेव को प्रकट किया और उस समय मंत्रों का उच्चारण करते हुए पुष्पों द्वारा आहुति दी। तत्पश्चात उन्होंने प्रभावती के सुंदर आभूषणों से विभूषित हाथ को अपने हाथ में लिया और सूर्यकांत मणि में विराजमान अग्निदेव की परिक्रमा की। उस समय संपूर्ण जगत के शुभाशुभ के साक्षी तेजस्वी भगवान अग्निदेव अच्युत कुमार प्रद्युम्न का आदर करते हुए वहां प्रज्वलित हो उठे। इसके बाद वीर यदुनंदन ने ब्राह्मणों के उद्देश्य से दक्षिणा संकल्प करके द्वार पर खड़ी हुई हंसी से कहा, पक्षिणी, तुम इस भवन के बाहरी द्वार पर खड़ी रहो और हम दोनों को दूसरों की दृष्टि पड़ने से बचाओ। यह सुनकर हंसी उन्हें प्रणाम करके चली गई। तब प्रद्युम्न मनोहर नेत्रों वाली प्रभावती का दाहिना हाथ पकड़कर उसे सुंदर सैया पर ले गई। वहाँ उसे अपनी
जांग पर ही बिठाकर उन्होंने बारंबार सांत्वना दी और अपने मुख की सुगंधित वायु से उसके कपोल को सुवासित करते हुए धीरे से उसको चूम लिया। तत्पश्चात जैसे भ्रमर प्रफुल्ल कमल के मकरंद का पान करता है, उसी प्रकार वे उसके मुखारविंद का, उसके अधरों का रस पीने लगे। फिर क्रम से रथ कला कुशल प्रद्युम्न ने मनोहर नितंब वाली प्रतिभा प्रभावती का पूर्ण रूप से आलिंगन किया। रतिकला कोविद एवं सामर्थ्यशाली श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न उसके साथ एकांत में रमण करने लगे। वे उसे उद्विग्न नहीं करते थे, कोई क्षुद्र बर्ताव, बलात्कार आदि भी नहीं करते थे। उसके साथ रमण करते हुए वे रात भर वहीं रहे। अरुणोदय काल में वे वहीं चले गए जहाँ नटों का स्थान था। प्रभावती नहीं चाहती थी कि वे एक क्षण के लिए भी उससे अलग हों, तथापि किसी तरह उसने उस समय उन्हें विदा किया। प्रद्युम्न कमनीय रूप वाली उस प्राण वल्लभा प्रभावती का मन ही मन चिंतन करते रहे। वे भीमवंशी यादव कुमार उस समय देवराज इंद्र और भगवान श्री कृष्ण के आदेश की प्रतिज्ञा करते हुए अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ नटवेश में रहने लगे। वे महान मनुष्य वीर अपने गूढ़ उद्देश्य को सर्वथा छिपाए रखने के लिए तत्पर होकर वज्रनाभ के त्रिलोक विजय संबंधी उद्योग की राह देखते थे। नरेश्वर, जब तक कश्यप मुनि का यज्ञ होता रहा तब तक त्रिलोक विजय के लिए प्रयत्नशील रहने वाले समस्त महामनस्वी धर्मपरायण देवताओं और असुरों में परस्पर कोई विरोध नहीं हुआ। इस तरह समय की प्रतीक्षा करते हुए वहाँ निवास करने वाले बुद्धिमान यादव वीरों के समक्ष वर्षा ऋतु प्राप्त हुई, जो समस्त प्राणियों के लिए रमणीय एवं मनोहर है। मन के समान वेगशाली हंस उन महामनुष्य यादव कुमारों को प्रतिदिन इंद्र और श्री कृष्ण का समाचार दिया करते थे। प्रत्येक रात्रि को हंसों से सुरक्षित हुए महातेजस्वी प्रद्युम्न अपनी मनो अनुरूपा रूप भार्या प्रभावती के साथ रमण करते थे। नरेश्वर, इंद्र की आज्ञा से वज्रपुर में निवास करने वाले हंसों से वह सारा नगर व्याप्त हो रहा था, परंतु काल से मोहित हुए दानव यह नहीं जानते थे कि वास्तव में वे हंस और वे नट कौन हैं। राजन, वीर रुक्मणी कुमार दिन में भी हंस समुदाय से सुरक्षित हो छिपे रूप से प्रभावती के घर में रहते थे। कुरुनंदन माया से उनकी छाया मात्र नटों के स्थान में दिखाई देती थी। वे अपने आधे शरीर से प्रभावती का ही सेवन करते थे। उन महामनुष्य नटों का विनय, प्रणतिशील लीला, चातुर्य, सरलता और विद्वता देखकर असुर सदा ही उन्हें चाहते रहते थे। उन असुरों की स्त्रियां भी यादव कुमार के साथ आई हुई सुंदरियों के रूप विलास, सुगंध, मनोहर बोली और श्रेष्ठ स्वभाव की सदा ही अभिलाषा करती थी। वज्रनाभ के एक भाई था जो सुनाव नाम से विख्यात था। नरेश्वर, उसके दो पुत्रियां थीं जो सुंदर रूप और उत्तम गुणों से युक्त थीं। उनमें से एक का नाम चंद्रवती और दूसरी का नाम गुणवती था। वे प्रतिदिन प्रभावती के महल में जाया करती थीं। उन दोनों ने वहाँ प्रभावती को रति में आसक्त देखा। सती साध्वी प्रभावती का अपनी इन दोनों बहनों पर बड़ा विश्वास था, अतः इन दोनों ने उससे पूछा, बहन तुम किसके साथ क्रीड़ा करती हो? प्रभावती बोली, मेरे पास एक विद्या है जिसका अध्ययन कर लेने पर वह रति के लिए शीघ्र ही मनोवांछित पति को ला देती है और सौभाग्य प्रदान करती है। अब लसित पुरुष देवता हो या दानव, वह विद्या उसे तत्काल विवश करके अपने पास उसे ला देती है। अतः मैं उसी विद्या के प्रभाव से परम बुद्धिमान देव कुमार को अपना प्राण वल्लभ बनाकर उनके साथ रमण करती हूँ। देखो, मेरे या मेरी विद्या के प्रभाव से प्रद्युम्न मेरे अत्यंत प्रिय हो गए हैं। उनके रूप और यौवन की संपत्ति देखकर उन दोनों बहनों को बड़ा विस्मय हुआ। फिर मनोहर हास्य वाली सुंदर प्रभावती ने उन दोनों बहनों से यह समयोचित बात कही, देवता सदा धर्म में तत्पर रहते हैं और महान असुर दम्भी होते हैं। देवता तपस्या में अनुरत होते हैं और महान असुर सुख में आसक्त। देवता सदा सत्य में तत्पर रहते हैं तो महान असुर असत्य में। जहाँ धर्म, तप और सत्य होता है उसी पक्ष को युद्ध में
निश्चित रूप से विजय प्राप्त होती है। अतः तुम दोनों भी 2 सुयोग्य देव कुमारों का वर्ण कर लो। पति की प्राप्ति कराने वाली ये विद्या मैं तुम्हें देती हूँ। तुम मेरे प्रभाव से तत्काल ही अभिष्ट पति प्राप्त कर लोगी। तब वे दोनों बहनें अत्यंत हर्ष में भरकर चारुलोचना प्रभावती से बोली, बहुत अच्छा। तदंतर पति को आदर देने वाली प्रभावती ने प्रद्युम्न से उस कार्य के विषय में पूछा। प्रद्युम्न ने उस समय अपने चाचा वीरवर गद और भाई सांब का नाम बताया और कहा, वे दोनों सुंदर रूप वाले, सुशील तथा युद्ध कर्म में शूरवीर हैं। तब प्रभावती अपनी दोनों बहनों से बोली, पूर्व काल में सेवा से संतुष्ट हुए दुर्वासा मुनि ने मुझे यह विद्या दी, साथ ही अखंड सौभाग्य तथा सदा कन्या जैसी बनी रहने का वरदान दिया। उन्होंने यह भी कहा था कि तुम देवता, दानव तथा यक्षों में से जिसका चिंतन करोगी वही तुम्हारा पति होगा। उनके इस वरदान के अनुसार मैंने इन्हीं वीर प्रद्युम्न को अपना पति बनाने की इच्छा की। अतः तुम दोनों ही इस विद्या को ग्रहण करो, इससे तुम्हें तत्काल ही प्रियतम का समागम प्राप्त होगा। यह सुनकर हर्ष में भरी हुई इन दोनों बहनों ने बहन प्रभावती के मुख से वह विद्या ग्रहण की। उन शुभ लक्षणा कन्याओं ने विद्या का अभ्यास करके गद और शाम का ध्यान किया। फिर तो वे दोनों यादव कुमार गद और शाम प्रद्युम्न के साथ ही उस महल में प्रविष्ट हुए। नरेश्वर मायावी प्रद्युम्न ने अपनी माया से उन दोनों वीरों को छिपाकर वहाँ उपस्थित किया था। शत्रु सेना का सहार करने वाले उन दोनों वीरों ने भी गंधर्व विवाह की विधि से मंत्रोच्चारण पूर्वक उन कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। वे दोनों ही सत्पुरुषों के प्रिय थे। चंद्रवती के साथ गद और गुणवती के साथ केशव कुमार सांब का विवाह हुआ। इस तरह वे तीनों यदुपुंगव वीर उन दिनों इंद्र और कृष्ण के आदेश की प्रतिज्ञा करते हुए उन असुर कन्याओं के साथ रमण करने लगे। बोल हरिवंश महापुराण की जय। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत विष्णु पर्व में प्रभावती का पाणिग्रहण विषयक 47वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी ये हरिवंश महापुराण की कथा अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी भक्त माताएं मैंने हमारी हरिवंश महापुराण की यह कथा श्रवण कर सकें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।